एक महायुद्ध भारत में भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी महाभारत हो रही है। सियासी दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के दावे पर दावे किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी जीत का चौका मारने को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, तो मोदी की पार्टी ने 4 मई से 37 दिन पहले ही अपनी सीटों के नंबर बता दिए हैं। 4 मई को दीदी की कुर्सी बचेगी या फिर शाह की भविष्यवाणी सच होगी? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 77 सीटों से बढ़ेगी तो कहां तक जाएगी? 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने बताया बहुमत, शुवेंदु अधिकारी ने बताया एक नंबर 177 सीट। 77 से आंकड़ा कहां जाते हुए देख रहे हैं आप? 177 प्लस होगा। क्या बीजेपी बंगाल में वाकई 177 सीट जीतने वाली है? To be more specific, he is saying that we are going to secure 177 seats. How come are you so sure? We have been able to understand that the Election Commission of India is working hand in gloves with the Bharatiya Janata Party. 77 सीट से 177 सीट तक पहुंचने का मतलब है 100 सीटें प्लस करना। बीजेपी बंगाल में 100 सीटें कैसे प्लस करेगी? बीजेपी बंगाल में 100 सीटें कहां से प्लस करेगी? नॉर्थ बंगाल में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी है। नॉर्थ बंगाल में अब ममता का पलटवार चल रहा है। जंगल महल के आदिवासी इलाकों में ममता ने आज भी प्रचार किया। बचा साउथ बंगाल, तो वहां ममता का भद्रलोक वाला किला है, जिसे बीजेपी अब तक ब्रीच नहीं कर पाई है। इस बीच ममता की पार्टी ने 177 सीट के दावे का मुद्दा बना लिया है। क्या बीजेपी के पास 177 सीट से भी आगे जाने का प्लान है? एक बहुत लंबे अरसे के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बंगाल के चुनावी अखाड़े से अमित शाह ने बिहार के लिए ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। बिहार में बीजेपी का सीएम बनने वाला है। सवाल है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। तो एक प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल के विकास की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक बंगाल के चुनावी अखाड़े में नहीं उतरे हैं। मोदी अभी दक्षिण भारत के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। केरल में 9 अप्रैल को ही चुनाव है, इसीलिए मोदी के बंगाल पहुंचने में टाइम लग रहा है। ममता बनर्जी की सरकार पर अटैक का अभी सारा दारोमदार अमित शाह ने उठा रखा है। अमित शाह अटैक का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अमित शाह ममता पर हमले का कोई एरिया नहीं छोड़ रहे। आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। बंगाल में रामनवमी जुलूस के बहाने बीजेपी का हिंदुत्व फैल रहा है, मगर क्या चुनाव जीतने के लिए घुसपैठ का मुद्दा ही सबसे बड़ा है? भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। बंगाल में बीजेपी का मुकाबला किसी ऐसे वैसे नेता से नहीं है। सामने ममता बनर्जी हैं, जिनकी पहचान फाइटर की है। ममता आखिर तक हार नहीं मानती। उनकी पॉलिटिक्स का ऑप्टिक्स भी गजब का है। कोलकाता में अमित शाह के मुंह से कुछ निकला और ममता बनर्जी ने पुरुलिया में उसे दूसरे रूप में बंगाली जनता के सामने परोस दिया। पहले अमित शाह की बात सुनिए, फिर ममता की बात सुनाते हैं। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई।
बात 2021 के बंगाल चुनाव की है, जब नंदीग्राम की एक चुनावी सभा में ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी और ममता ने पैर में प्लास्टर चढ़वाकर व्हील चेयर पर पूरा चुनाव प्रचार किया था। ममता के पैर पर लगा प्लास्टर उस दिन उतरा था जिस दिन बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया। ममता ने 2021 का पूरा खेला प्लास्टर लगे पैरों से किया था। 5 साल बाद जब अमित शाह ने ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया तो ममता बिफर पड़ी। पुरुलिया के मान बाजार में ममता ने अमित शाह को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। বলেছে আমি নাকি ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াই, ওরে অপদার্থ। वो कहता है कि मैं बैंडेज लगाकर घूमती हूँ। ओ अपदार्थ, मैं तो मौत के मुंह से कई बार बाहर निकल कर आई हूँ। अस्पताल में जाकर रिपोर्ट ले लीजिए। शर्म नहीं आती है? मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया गया है तुम्हें यह पता नहीं है? पिछली बार चुनाव में मेरे पैर में चोट करवा दिए थे। मैं प्लास्टर लगवाकर व्हील चेयर में घूमी थी क्योंकि मैं जनता के पास पहुंचना चाहती थी। फिर से वैसा कुछ करने का प्लान बना रहे हो? इन सब बातों का क्या मतलब है? किसी का चरित्र हनन करने से पहले साजिश रचते हैं। दंगेबाज, कुछ साजिश कर रहे हो क्या? जो गलती करता है वो सबूत भी छोड़ जाता है। उनकी बातों से यह प्रमाण मिल रहा है कि वह कोई साजिश रच रहा है। लेकिन याद रखिए, मेरे साथ कृष्ण है तो मुझे कौन मारेगा? আরো কিছু চক্রান্ত করছেন, কিন্তু জেনে রাখবেন রাখে কৃষ্ণ মারে কে আর ধর্মের। इमोशन की पिच पर ममता बनर्जी धुआंधार बैटिंग करती हैं। अमित शाह का पूरा खेल कैलकुलेशन पर चलता है। इस बार भी इमोशन और कैलकुलेशन में टक्कर है। अमित शाह ने ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। अमित शाह ने पॉइंट वाइज ये बताया कि ममता की सरकार बंगाल का कितना नुकसान कर रही है और बीजेपी बंगाल की सत्ता में आएगी तो क्या क्या चेंज करेगी। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट ने केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। ममता बनर्जी इस झगड़े में जा ही नहीं रही हैं। वो बंगाल चुनाव को इमोशन की तरफ खींच रही हैं। बंगाली मछली खाने के शौकीन होते हैं। ममता कह रही हैं कि अगर बीजेपी आ गई बंगालियों का मछली खाना बंद करा देगी। अब कोई बंगाली ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसे मछली न खाने दिया जाए। ममता के मछली दांव में फंसकर बीजेपी इतनी प्रेशर में आ गई कि विधाननगर सीट से उसके कैंडिडेट डॉक्टर शारदत्त मुखर्जी ने हाथ में मछली लेकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। ममता ने इस मुद्दे में दम देखा तो वो प्रेशर और बढ़ा रही है। বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। बीजेपी सत्ता में आने से पहले ही बोल रही है मछली नहीं खा सकते। बीजेपी के राज्यों में मछली नहीं खाई जाती। आप मांस नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते। आप लोग धर्म के लिए जो कुछ भी करते हैं, बीजेपी के पास अपना एक पक्ष है। वो किसी धर्म को नहीं मानते। श्री कृष्ण ने कहा था धर्म का मतलब है इंसानियत, कर्म ही धर्म है। धर्म का एक और नाम है कर्म, अच्छे काम करना। और वो क्या करते हैं? दंगे करते हैं, दंगे करते हैं। दंगा करवा के पावर में आते हैं, इंसान को मारकर पावर में आते हैं। आप सभी को याद नहीं है भयंकर दंगे के बारे में? सबसे ज्यादा आदिवासियों के ऊपर हमला हुआ है। कहाँ पर? ध्यान में रखिए, ये हुआ है बीजेपी के राज्यों में। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर हमला हुआ है कहाँ पर? भाजपा राज्य में। সবচেয়ে বেশি মহিলাদের উপর আক্রমণ হয়েছে কোথায়? বিজেপি রাজ্যগুলোতে। बंगाल का चुनाव सिर्फ 30% मुस्लिम वोट को तोड़ने का चुनाव नहीं है। बंगाल चुनाव 70% हिंदुओं को अपने पाले में करने का चुनाव है। ममता बनर्जी ने पहले दुर्गा वर्सेस राम की टक्कर कराई थी। इस बार वो भगवान कृष्ण को भी अपने पाले में बता रही हैं। बीजेपी राम भरोसे है। रामनवमी के 2 दिन बाद हुगली में रामनवमी का जुलूस निकाला गया। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हुगली में मस्जिद के आगे से जुलूस निकला। पाबंदी के बावजूद यहाँ तलवारें लहराई गई।
तीन साल पहले 2023 में हुगली के रिसड़ा में इसी तरह रामनवमी के जुलूस में हिंसा हुई थी। पत्थर चल गए थे, आगजनी हो गई थी। तब ममता बनर्जी की सरकार थी। इस वक्त चुनाव आयोग के हाथ में प्रशासन की बागडोर है। राम शोभा यात्रा के दौरान 2023 साल में हुगली जिले के रिसड़ा में इसी जगह पे अशांति फैल गया था, तो इसी के लिए काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था इस बार किया गया है। एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है अलग अलग गलियों में और भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ केंद्रीय बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जैसे कि सुरक्षा का कोई भी कमी ना रह जाए, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से किया गया है। और यहाँ पर राम शोभा यात्रा को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो है क्या नाम है आपका? रवीना। अच्छा, तो आप आज तलवार लेके आए हो राम शोभा यात्रा में, क्या महिलाओं का सुरक्षा है बंगाल में? महिलाओं को सुरक्षा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, महिलाओं को अब खुद की सुरक्षा करनी होगी। अच्छा। तो इसके लिए मैं बोलूंगी कि आज मैं लेके आई हूँ, मुझसे प्रेरित होके जितनी भी महिलाएं हैं वो भी अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद लेकर निकले। क्यों प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है बंगाल के? इतना भरोसा होता तो इतने जो केसेस हो रहे हैं वो नहीं हो रहे होते। इसीलिए अब खुद की सुरक्षा सबको खुद करनी होगी। हुगली इस बार हिंसा से बच गया, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंसा हो गई। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में रामनवमी जुलूस के दौरान 3 अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई। दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी हुई। कई लोग घायल भी हुए। हालात संभालने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को फ्लैग मार्च करना पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि रघुनाथगंज फुललता ट्रैफिक मोड़ भीड़ ने भगवा ध्वज को अपमानजनक तरीके से नीचे उतारा और फेंक दिया। ममता बनर्जी इसे मुद्दा बना रही है। ममता का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर माहौल बिगाड़ रही है। তুমি আমার হাত থেকে লোক সরিয়ে দিয়ে রঘুনাথপুরে কালকে দাঙ্গা করেছো, বিজেপি করেছো তুমি, তোমার লজ্জা থাকা উচিত। সেই জন্যই সবাইকে সরিয়েছো যাতে দাঙ্গা করা যায়। রঘুনাথগঞ্জের দোকান ভেঙেছো, লুটপাট করেছো। বন্ধু, একটা শিব মন্দির ভাঙলে সেটা নিয়ে বিজেপি কত নাটক করে, ভাঙা উচিত না। আমি ভাঙাকে সমর্থন করি না। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করতে গিয়ে কত মন্দির ভেঙেছিল বিজেপি। দিল্লির কালীবাড়ি ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমি কেন জগন্নাথ ধাম করেছি? আমি খুব পাপ করেছি। রোজ কোশ্চেন করা হয়। জিজ্ঞেস করুন, কারো বাড়ি ভাঙচুর করার অধিকার তোমাদের কে দিল? রঘুনাথগঞ্জে দাঙ্গা করার অধিকার তোমাদের কে দিল? তোমরা একতরফা করেছো। मुर्शिदाबाद में पुलिस अब कठोर कार्रवाई कर रही है। 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हर साल की तुलना में इस साल रामनवमी के मौके पर हिंसा कम हो रही है, क्योंकि अभी ममता बनर्जी के अफसर नहीं बल्कि चुनाव आयोग की निगरानी वाले अफसर बंगाल चला रहे हैं। 2021 में चुनाव के बाद जो हुआ, पंचायत चुनाव के बाद किसका डीजीपी था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मार दिया गया। कैसे जस्टिफाई करेंगे अभिषेक बनर्जी? क्या बात करते हैं? सबसे कम हमले अगर रामनवमी पर हुए हैं तो इस बार हुए, और उसका कारण है कि चुनाव आयोग ने न्यूट्रल टाइप के अधिकारी रखे। उकसाने के 50 प्रयास के बावजूद सबसे कम हमले हुए। क्या जासा देते हो? जवाब है आपके पास? 25,000 लोग झारखंड में शरण लिए थे आपके भय के कारण, आतंक के कारण। महिलाओं को प्रताड़ित किया गया था। ये वही मुर्शिदाबाद है जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। ये वही मुर्शिदाबाद है जहां के मुस्लिम वोट की फसल काटने के लिए असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से बंगाल चले आए हैं। इसी मुर्शिदाबाद में फिर से हिंदू मुसलमान हो रहा है। असर मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे बंगाल में फैलेगा। चुनाव से पहले पोलराइजेशन होता है तो वो बताकर नहीं होता। मुर्शिदाबाद से पहले भी पोलराइजेशन हुआ है, इस बार भी खेल शुरू हो चुका है। अंतर यह है कि ममता पोलराइजेशन कराती थी, अब का पोलराइजेशन ममता पर भारी है।
2021 के बंगाल चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों में से 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थीं। 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। इस बार दीदी चाहे जो कर लें, ये वाला रिजल्ट रिपीट नहीं होता दिख रहा है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मुर्शिदाबाद की बहराम लोकसभा सीट से अधीर रंजन चौधरी 5 बार लगातार सांसद रहे। मुर्शिदाबाद में अधीर का भी अपना जनाधार है। कांग्रेस ने इस बार उनको विधायकी के चुनाव में उतार दिया है। पर्चा भरने से लेकर अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको हरवाने के लिए, यूसुफ पठान को जितवाने के लिए ममता बनर्जी ने पोलराइजेशन करवाया था। चुनाव के समय मुर्शिदाबाद जिले में हर बार एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाते हैं। पिछले बार मुझे हराने के लिए इस तरीके की दंगा फैलाए गए थे, आपको शायद जानकारी है। उस समय ये भी कहे गए थे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान, 30% हिंदू है। अगर मुसलमान चाहे सब हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा भी सकते हैं। इस तरह का भी नारा लगाए गए थे। तो चुनाव के पहले दंगा ये अभी बंगाल में या मुर्शिदाबाद में ये शुरू करने की बार बार हम ये आहट देखते हैं। 24 के चुनाव तक हुमायूं कबीर ममता की पार्टी में थे। हुमायूं कबीर कह चुके हैं कि हिंदुओं को मारकर गंगा नदी में फेंक देने वाला बयान उन्होंने ममता के कहने पर दिया था। अब वही हुमायूं कबीर ममता की पार्टी को हराने के लिए कसम खाकर और पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं। इसी मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली में पहले कुर्सियां चली। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में ही झड़प हो गई। कुर्सियां चलाकर, पानी की बोतलें फेंककर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी की शीशा लेदर करा दी। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद की नवादा सीट से शाहीना मुमताज को टिकट दिया है। ब्लॉक प्रेसिडेंट शफीउज्जमा शेख के साथ उनका कोल्ड वॉर चल रहा है। यही कोल्ड वॉर अभिषेक बनर्जी की मीटिंग से पहले वॉर में तब्दील हो गया। इस बार की वजह से अभिषेक बनर्जी की पब्लिक मीटिंग देर से करनी पड़ी। शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के भवानीपुर में फिर से प्रचार किया। संडे के दिन शुवेंदु ने यहां डोर टू डोर कैंपेन किया। शुवेंदु कह रहे हैं कि भवानीपुर में भी इस बार बीजेपी की लहर है। सब जय श्री राम ही हो रहा है। गलत फैली मत भ्रम पैदा कीजिए। सब जय श्री राम ही बोल रहा है। पूछ लीजिए, जनता तैयार है, परिवर्तन का लहर है। बीजेपी ने ममता को भवानीपुर में घेरने के लिए शुवेंदु को भवानीपुर भेजा है, लेकिन अभी तक ममता घिर नहीं रही है। बीजेपी ने भवानीपुर में रामनवमी के जुलूस करके भी देख लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने का उपाय करके भी देख लिया। भवानीपुर में ममता ने सिर्फ एक मीटिंग की, बाकी का काम उनकी पार्टी के दूसरे नेता कर रहे हैं। ममता उन इलाकों में ज्यादा प्रचार कर रही हैं जहां 2021 में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। ममता बनर्जी सबसे पहले नॉर्थ बंगाल गए, फिर उन्होंने जंगल महल का रुख किया। उत्तर बंगाल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने जंगल महल में अच्छा परफॉर्म किया था। ममता यहां से बीजेपी को साफ करने में लगी है। क्या ममता बनर्जी अपने इरादों में कामयाब होंगी या अमित शाह की भविष्यवाणियां सही साबित होंगी? पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। कांग्रेस ने बंगाल चुनाव में एक साथ 284 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। लेफ्ट फ्रंट अब तक 234 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है। हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन ने 182 से 192 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट भी बंगाल चुनाव में मोर्चा बनाकर बैठी है। बंगाल का चुनाव दिखने में मल्टीपोलर लग रहा है, फिर भी मोटे तौर पर बंगाल में दीदी और मोदी के बीच ही टक्कर है। 2021 के बंगाल चुनाव में 86% वोट तृणमूल और बीजेपी को मिले थे। तृणमूल को 48% और बीजेपी को 38%। 2021 के चुनाव में 99% सीटें तृणमूल और बीजेपी में बंट गई थी। 294 सदस्यों वाली बंगाल विधानसभा में 215 सीटें तृणमूल ने जीती थीं और 77 सीटें बीजेपी को मिली थीं। बंगाल के चुनाव में बाकी पार्टियां जीत और हार का अंतर डिसाइड करने के लिए लड़ रही हैं। चुनाव जीतने के लिए बस 2 ही पार्टियां मैदान में हैं, तृणमूल और बीजेपी।
लड़ाई इतनी तगड़ी है कि बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करा के इस लड़ाई को गुजरात तक पहुंचाया जा रहा है। ममता बनर्जी की करीबी एमपी महुआ मोइत्रा इस लड़ाई को खींचकर इतिहास तक लेकर गई हैं। Over the past 6 to 7 months, and this is something Bengalis will never forgive you for. Never. Last 6 Bengalis are a very proud race. We led the war on independence against the British. Who were the Gujaratis? When you go to Kalapani, who do you see? 68% of the names of the people who were killed in who were incarcerated in Kalapani were Bengalis, followed by Punjabis. Can you name me one Gujarati who was there? Apart from your big hero, Veer Savarkar, who only wanted to sit and write apology letters. Please let us know. Please let us know. महुआ के टारगेट पर मोदी और शाह हैं। लेकिन आरोप लगाते समय महुआ ये भूल गईं कि महात्मा गांधी भी गुजरात के थे, सरदार पटेल भी गुजरात के थे, दादा भाई नेरोजी भी गुजरात के थे और मोरारजी देसाई भी गुजरात के थे। इन सब पैतरों के बावजूद बंगाल का सच यही है कि ममता की पार्टी सैचुरेट हो चुकी है, यानी उसका वोट बढ़ नहीं रहा है, जबकि बीजेपी का वोट अभी भी बढ़ रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी है, इसका मैं आज आप सबके सामने थोड़े आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। 2014 में हमारा 17% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में और 2 सीटें थी। 19 में हमारा वोट शेयर 41% हुआ, 18 सीटें प्राप्त की। 24 में हमारा वोट शेयर 39% हुआ और 12 सीटें मिली। तो हमने एक 40% वोट शेयर का बेस यहां पर बना है।